बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन यअतिया अलन नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबक़ा मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। लायक़ सद एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से आप हज़रात के सामने दुनिया के अंदर आखिरी ज़माने में पेश आने वाले हालात, तब्दीलियों, वाक़यात, अज़ाबात और आफ़तों का, फितनों का तज़किरा चला आ रहा है। पिछले हफ्ते आपके सामने ये बात आई थी कि उम्मत के लिए एक बड़ा फितना उम्मत के हुक्मरानों का है, जो अल्लाह के कानून से, शरीयत के अहकामात से और नबी के हुक्म से हटकर अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जियात और अपनी चाहतों के मुताबिक लोगों में फ़ैसले करते हैं, अहकाम जारी करते हैं, कानून बनाते हैं। और जब ऐसे हालात हों तो उस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए और किस अंदाज से इन लोगों का सामना करना चाहिए, ये सारी तफसीलात आपके सामने पिछले हफ्ते में आई थी। बात ये चल रही है कि उम्मत जो कि उम्मत मुस्लिमा है, उसको किस किस तरह के फितनों का सामना है। तो आज के इस मजलिस के अंदर आपके सामने चंद और फितनों का तज़किरा किया जाएगा जिनसे उम्मत दो चार हो रही है। उसके बाद इंशाअल्लाह आपके सामने इन फितनों से निकलने का हल भी पेश किया जाएगा। बहरहाल उन्हीं फितनों में से एक फितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो अइम्मे मुज़ल्लीन है। अइम्मे मुज़ल्लीन से मुराद वो उलमा जो शक्ल सूरत के एतबार से तो ज़ाहिरी अगर वज़ह पता देखा जाए तो बड़े दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार और अल्लाह वाले नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत के एतबार से देखा जाए तो वो इब्लीस के जो है पुजारी हैं, दज्जाल के निज़ाम को आगे बढ़ाने वाले हैं और दज्जाल के निज़ाम को तरक्की दिलाने में उनका अहम किरदार है। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा अन्नहा सतकूनु उमराउ मिन उमराउ युकज़्ज़िबूना व यज़्लिमूना। फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत में कुछ हुक्मरान आएंगे जो झूठ बोलेंगे और जुल्म करेंगे, झूठ भी बोलेंगे और जुल्म भी करेंगे। फमन सद्दक़हुम बिकज़िबिहिम व अआनहुम अला जुल्मिहिम, अगर ऐसे हुक्मरानों की कोई तस्दीक करता है और उनके जुल्म पर उनकी मदद करता है, फलैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हुम, तो ऐसा आदमी न मेरी उम्मत से है और न ही उसका मेरे से कोई ताल्लुक है। यानी जुल्म करने वालों के साथ अगर कोई खड़ा होता है, जुल्म करने वालों के साथ
अगर कोई हाँ में हाँ मिलाता है, अगर जुल्म करने वालों की बातों की कोई तस्दीक करता है, उसकी बातों की कोई तौजीह पेश करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। और फरमाया वलम यरिद अलैयल हौज, और ऐसे आदमी को क़यामत के दिन मेरे हौज पर भी आने की इजाज़त नहीं होगी। और आगे फरमाया वमन लम युसद्दिक़हुम बिकज़िबिहिम वलम युइनहुम अला ज़ुल्मिहिम फ़हुव मिन्नी व अना मिन्हु व यरिदु अलैयल हौज़। अलबत्ता जो इंसान उन हुक्मरानों के, जो इंसान उन बादशाहों के झूठ की तस्दीक ना करे और उनके जुल्म पर उनकी मदद ना करे, वो मेरे से है और मैं उससे हूँ। यानी उसका मेरे से ताल्लुक़ है और मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है। व सयरिदु अलैयल हौज़, और ये बंदा मेरे पास हौज़े कौसर में आएगा। तो इस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगाम दिया है कि तुम्हें किन लोगों के साथ खड़े होना है, जालिमों के साथ खड़े होना है या मजलूमों के साथ खड़े होना है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग दीन का इल्म हासिल करेंगे और दीन का इल्म हासिल करने के बाद वो बादशाहों के दरबार में जाएंगे, हुक्मरानों के पास उनका उठना बैठना होगा। और अगर उनसे कोई पूछेगा कि तुम बादशाहों के दर पर क्यों जाते हो, तो वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम उनकी दुनिया से फ़ायदा उठाएं और अपनी दीन की हिफाजत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि ये बात मुमकिन नहीं है कि आप बबूल के दरख्त पर चढ़े और आपको काटा न चुभे, यानी वहां जाएंगे तो सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं है। एक तीसरी रिवायत में फरमाया कि फरमाते हैं, इज़ा रअयतल आलिमा युखालितुस सुल्तान फ़अलम अन्नहु लिस्सन, जब तुम किसी आलिम को देखो कि वो बादशाह के साथ उठता बैठता है, बादशाह के दरबार में उसका आना जाना है, बादशाह के दरबार में उसका उठना बैठना है, तो ये जान जाओ कि ये बंदा चोर है। तो ये तीन रिवायतें आपके सामने मैंने जिक्र की हैं। पिछले हफ्ते में जो आखिरी हिस्से का जो बयान था उसमें बात आई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानी की किस्में बयान फरमाई थी। उनमें से एक किस्म ये बताई थी कि मुल्कन आज़न, काट खाने वाली बादशाहत। काट खाने वाली बादशाहत से मुराद जुल्म वाली बादशाहत। तो जब से ये मुल्क आज़ यानी जुल्म की जो बादशाहत शुरू हुई है, उस वक्त से लेकर आज तक उलमाए सू का एक बहुत बड़ा तबका उन हुक्मरानों का साथ देता आया है और उनकी तमाम नाजायज बातों में, उनकी तमाम मनमानियों को वो जायज होने की सनद देता आया है। और जब भी कोई अहले हक उलमा की तरफ से उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उठा है, तो दूसरे तो बाद में आए हैं। उस आलिम का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले वो दरबारी उलमा आए हैं जो बादशाह को खुश करने के लिए हर हलाल को हराम, हराम को हलाल करने की ताक में और फिराक में लगे रहते हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी कोई अहले हक आलिम वक्त के बादशाह के खिलाफ उसने आवाज उठाया और वक्त के बादशाह की बेरहरवी को वाज़ेह किया और उसकी गुमराही पर उसको मुतनब्बे करने की कोशिश की और उसको ये बताने की कोशिश की कि तू राह हक से हटा हुआ है, तू गलत रास्ते पर जा रहा है, तो और दूसरे लोगों का तो सामना बाद में हुआ। सबसे पहले उन उलमा से सामना करना पड़ा जिन उलमा को दरबारी उलमा कहा जाता था, उलमाए सू कहा जाता था, कि वो इस तबके को गुमराह करार देते थे और इनको फसादी करार देते थे और इनको सख्त सजाओं से दोचार करने का मुस्तहिक करार देते थे। तारीख हमारी इस बात की गवाह है। चाहे वो मदीना मुनव्वरा का वक्त जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मुंह काला करके घोड़े पर घुमाया जा रहा हो, या इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनको बादशाह की बात न मानने की वजह से जेल में डाल दिया गया हो और फिर जेल में जहर देकर उनको मौत की नींद सुलाया गया हो, चाहे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह जो बादशाह वक्त की बात को ना मानकर जिनको जेल में रोजाना कोड़े लगाए जाते हो,
चाहे इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो उम्मत की खैर ख्वाही में जिन्होंने अपना बुढ़ापा जेल में काटा हो और वक्त के हुक्मरान के खिलाफ खड़े हुए हों, और उस वक्त से लेकर आज तक के उलमा हक जब भी ये बातिल ताकतों के खिलाफ खड़े हुए, जब भी ये बातिल हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हुए, तो सबसे पहले उनका जो सामना करना पड़ा और उनको जो मुकाबला करना पड़ा वो इन उलमाए सू से करना पड़ा। यहां तक कि उन्होंने अपनी चापलूसियों से और अपनी कासालेसियों से और बादशाहों की खुशामद से दीन इस्लाम का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया कि वो दीन, वो कुरान जो अमल करने के लिए आया था, अब उस कुरान को सिर्फ पढ़ने की किताब समझ लिया गया। वो दीन इस्लाम जो नाफिज होने के लिए दुनिया में आया था, अब वो सिर्फ नाम का इस्लाम रह चुका है। और वो उलमा जो हिदायत के सरचश्मा हुआ करते थे, आज फितनों का मंबा बन चुके हैं। खुतबे में मैंने जो रिवायत पढ़ी थी, उस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बताई, यूशिकु अन याति अलन्नासी ज़मानुन, फरमाया एक वक्त करीब है जब उम्मत पर ऐसा ज़माना आएगा, ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। इस्लाम के अहकामात क्या सिर्फ नमाज तक महसूर है, महदूद है? इस्लाम के अहकामात तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप बड़े बड़े नमाजियों को भी देखिए कि नमाज भी पढ़ते हैं और दीगर कामों में अल्लाह के हुक्म की मुखालफत भी करते हैं। तो इस्लाम ये मनमानी वाला इस्लाम हो गया, जो हम चाहते हैं वो मानते हैं, जो हम नहीं चाहते उसको नहीं मानते। जैसे यहूदी कहा करते हैं, नुअमिनु बिबाअज़िन व नकफुरु बिबाअज़, हम बात चीज़ों को मानते हैं और बात चीज़ों का इनकार करते हैं। तो क्या फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, वला यबका मिनल कुरानी इल्ला रस्मुहु, और कुरान के सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे, कुरान पर अमल नहीं किया जाएगा। अमल तो तब करेंगे जब पढ़ेंगे, अमल तो तब करेंगे जब कुरान को जानेंगे, सीखेंगे। जब कुरान का ही पता नहीं है, कुरान को ही नहीं जानते हैं कि कुरान है क्या चीज़, तो अमल करना तो बहुत बात की बात है। तो फरमाया कुरान के सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे, अमल कोई नहीं करेगा। और फरमाया मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा, उनकी मस्जिदें तो भरी होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी, दिल वीरान होंगे, दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होगा, तकवा नहीं होगा, नमाजों के अंदर खुशू नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल होगी कि बाज़ रिवायात से भी पता चलता है कि बंदे को यह भी मालूम नहीं होगा कि मैंने कौन सी रकात में क्या पढ़ा है और कितनी रकात मैंने पढ़ी, कितनी रकात नहीं पढ़ी है। ऐसा नमाजों से गायब होंगे, यानी खड़े तो मस्जिद के अंदर होंगे लेकिन जहन, दिल, दिमाग कहीं और घूम रहे होंगे। खराबुम मिनल हुदा। और फरमाया उलमाउहुम शर्रु मन तहत अदीमिस समा, और उनके उलमा आसमान के नीचे सबसे बदतरीन मखलूक होंगे। फीहिम मिनहुम तखरुजुल फितना व फीहिम तऊदु, उन्हीं से फितने पैदा होंगे और उन्हीं की तरफ फितने लौट करके जाएंगे। तो जरा हालात का अंदाजा लगाइए और देखिए कि उम्मत को बांटने में, उम्मत को गुमराही की तरफ ले जाने में, उम्मत को गलत रास्ते पर डालने में ऐसे लोगों का किरदार सबसे ज्यादा रहा है। बल्कि एक रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया दुआतुन इला अबवाबि जहन्नम, ये जहन्नम के दरवाजे की तरफ बुलाने वाले होंगे। और फरमाया जो भी इनकी बात मानेगा उसको ये जहन्नम में पहुंचा करके छोड़ेंगे। तो ये सूरत हाल उम्मत के अंदर पैदा हो जाएगी। और ये भी फरमाया कि अगर कोई हक की आवाज़ उठाने वाला होगा, अगर कोई हक की बात बोलने वाला भी होगा, अगर कोई सच्चाई लोगों के सामने वाज़ेह करने की कोशिश करेगा, तो फरमाया अशक़न नासि कुल्लु ख़तीबिन मुस्क़िन, सबसे बदनसीब इंसान वो होगा जो लोगों को हक से रोशनास करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ये गलत करार देंगे, उसको ये गुमराह करार देंगे, उसको ये फसादी करार देंगे जो उम्मत के सामने जो हकीकत को वाज़ेह करने की कोशिश करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के अंदर जो खतरात हैं उनको बताया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुन्ना जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, वह हुआ नाइम, और आप सो रहे थे। फ़ज़करना दज्जाल, तो हमने दज्जाल के तज़किरे शुरू कर दिए।
यानी दज्जाल के बारे में हमने बातें शुरू कर दी। फस्तैक़ज़ा मुहमर्रन वजहू, फरमाया आप बेदार हो गए और गुस्से की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो रहा था कि तुम दज्जाल की बात करते हो। इन्न ग़ैर दज्जाल अख़वफ़ु अलैकुम इंदी मिन दज्जाल अल अइम्मतुल मुज़िल्लून, फरमाया दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक मेरी नज़र में तुम्हारे ऊपर वो लोग हैं, वो उलमा हैं जो गुमराह करने वाले हैं, जो दीन हक़ से भटकाने वाले हैं, जो सही रास्ते से लोगों को दूर करने वाले हैं। आप देखिए मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो कवानीन पास होते हैं, अहले हक़ उलमा उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मुसलमानों में उलमा की एक जमात ऐसी भी होती है जो हुकूमत की तरफ से उनको जवाब देती है और हुकूमत की उन पॉलिसियों को, हुकूमत की उन कवानीन को मुसलमानों के हक़ में बेहतर करा देती है। आपने देखा नहीं क्या न्यूज़ों में, आपने खबरों में देखा नहीं, ऐसे लोग भी हैं जब ये बीजेपी कानून पास करती है तो वो मिठाई खिलाते हैं मुसलमानों को, वो लोगों में मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, वो तमाम जालिमाना कानून कवानीन के दिफा करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के बारे में रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि ये दज्जाल से भी ज़्यादा उम्मत के लिए खतरनाक है। और क्या फरमाया, एक रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्यु शैइन अख़वफ़ु अलैका अला उम्मती का, फरमाया अल्लाह के रसूल आपके लिए आपकी उम्मत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा क्या है? गैर दज्जाल, दज्जाल के अलावा, दज्जाल तो है ही है लेकिन दज्जाल के अलावा सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं लोगों का नाम लेकर के फरमाया अल अइम्मतुल मुज़िल्लून, गुमराह करने वाले उलमा, जो हकीकत से लोगों को भटकाने वाले हैं, जो हकीकत से लोगों को दूर रखने वाले हैं, जो अल्लाह के कवानीन के खिलाफ मनमानी करने वाले हुक्मरानों का साथ देने वाले, जो जालिम ताकतों का साथ देने वाले हैं। तो अब तक मैंने जो 4-5 रिवायात आपके सामने पेश की उसमें रसूलुल्लाह ने यही बताया है कि ये इनकी पहचान क्या होगी कि ये जालिम हुकूमत के साथ खड़े होंगे, झूठी हुकूमत के साथ खड़े होंगे, हर जालिमाना कानून की दिफा करने की कोशिश करेंगे। फरमाया ये लोग उम्मत के लिए दज्जाल से भी ज़्यादा खतरनाक है। आप जानते हैं कि दज्जाल एक ऐसा फितना है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उससे बड़ा कोई फितना इस दुनिया में नहीं आया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, उस दज्जाल से भी ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो दज्जाली निज़ाम का दिफा करने वाले हैं, क्योंकि ये इनकी शक्लें हमारी होंगी, इनकी सूरतें हमारी होंगी, ये हमारे जैसे लिबास पहनेंगे, हमारी जैसे शक्लें बनाकर आएंगे। अब होगा क्या, उम्मत ये समझेगी कि ये अहले हक़ हैं, ये तो उलमा में से हैं, ये उलमा की जमात से ताल्लुक़ है, अगर ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। लिहाजा इनकी जो गुमराही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दज्जाल से भी ज़्यादा है, कि दज्जाल जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीहुज़ ज़लाला कहा है, गुमराही का इमाम कहा है, उस दज्जाल को भी हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मत को जो फितने लाहिक हैं उनमें से एक फितना ये भी है। उम्मत के सामने जो दूसरा बड़ा फितना है वो सूदी निज़ाम का है। आप जानते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यहूदियों के ऊपर लानत के तज़किरा फरमाया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, इनके ऊपर अल्लाह की लानत हो, अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, तमाम लोगों की लानत हो, ये अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हो चुके हैं, इनके ऊपर ज़िल्लत और ख्वारी मार दी गई है और ये हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के दरबार से दूर कर दिए गए हैं। उनका गुनाह क्या था, जुर्म क्या था? कुरान कहता है फ़बिज़ुल्मिम मिनल्लज़ीना हादू, यहूदियों के जुल्म की वजह से हमने उनको ये सजाएं दी। और फरमाया व अख़ज़िहिमुर रिबा, इनके सूद खाने की वजह से हमने इनको ये सजाएं दी। वक़द नुहू अन्हु, हालांकि इनको सूद खाने से मना किया गया था। व अकलिहिम अमवालन नास बिल बातिल, और ये लोगों का माल नाहक तरीके से खाते थे, लोगों के, मालदारों के, बड़े लोगों के, बादशाहों के और उमरा के पैसे ले लेकर अल्लाह के कानून को बदलकर उनके सामने रखते थे। अल्लाह का कानून कुछ और हुआ करता था, ये पैसे लेकर के कानून को बदल दिया करते थे, तो नाहक तरीके से माल को खाते थे। तो अल्लाह ताला ने इनके गुनाह क्या बताए, ये सूद खाते थे, ये नाहक तरीके से लोगों का माल खाते थे, ये लोगों पर जुल्म किया करते थे, जिसकी वजह से हमने इनके ऊपर ये सजाएं जारी की हैं।
अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल, मेरी उम्मत पर भी वही हालात आएंगे जो बनु इसराइल के ऊपर हालात आए। हत्ता फरमाया हत्ता इनकान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन, यहाँ तक कि अगर बनु इसराइल में से कोई आदमी अपनी माँ से खुल्लम खुल्ला जिना किया होगा तो लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिका, तो मेरी उम्मत में भी ऐसे कमीने और बदबख्त और बदनसीब पैदा होंगे जो ये काम करेंगे। और आज बेहयाई के दौरे में आप देख लीजिए, रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो चुका है। बाप से बेटियां महफूज नहीं है, भाई से बहनें महफूज नहीं है, बेटों से माएँ महफूज नहीं है। हजारों वाकयात हमारी नजरों के सामने आते हैं जिसका इनकार आपके लिए मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल नजरों के सामने। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कैसा आंखों के सामने सब कुछ खुल करके आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्न कसीरम मिनल अहबारी व रुहबानी ला यकुलूना अमवालन नास बिल बातिल, कि यहूदियों के उलमा और इनके इबादत गुजार लोगों के मालों को नाहक तरीके से खाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को नसीहत करते फरमाते हैं, ला तरतकिबू मरतकबल यहूद, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम वो काम नहीं करना जो यहूदी किया करते थे, कि फतस्तहिल्लू महारिम अल्लाह बेअदनल हियल, कि तुम मामूली बहानों से अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों को तुम हलाल समझने लग जाओ। तो सूदी निज़ाम का कायम करना, सूदी निज़ाम के अंदर उम्मत को जकड़ देना और एक एक फर्द को सूदी निज़ाम के अंदर मुब्तला कर देना, ये भी यहूद का और दज्जाल का और इबलीस का बहुत बड़ा फितना है, जिसकी वजह जिसके अंदर आज पूरी उम्मत मुब्तला हो चुकी है। इसी तरह मौजूदा जो ज़माने के फितने हैं, उन फितनों में जो है दज्जाली निज़ाम तालीम। दज्जाली निज़ाम तालीम क्या है? जो आप कॉलेजों में और कॉन्वेंट वगैरह में और इस तरह जगहों पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जहाँ का निज़ाम ईसाइयों के हाथ में है, गैर मुस्लिमों के हाथ में है, वो तुम्हारे बच्चों के अंदर इस्लाम के क़वानीन के ख़िलाफ़ उनके जहन को उभारते हैं, इस्लामी अहकामात के ख़िलाफ़ उनके जहन के अंदर वसवसे डालते हैं, इस्लामी अहकामात के ताल्लुक़ से उनके दिल में शक और शुबहात पैदा करते हैं। लिहाजा ऐसी चीज़ें और ऐसे निज़ाम तालीम भी उम्मत के लिए एक बड़ा फितना है, जिसकी वजह से उम्मत बहुत बड़ी जो है मुश्किल का शिकार हो रही है। और उम्मत के बहुत बड़े तादाद नौजवानों की वो है, नई नस्ल की वो है जो गुमराही में मुब्तला हो रही है, जिनको इस्लामी अहकामात पर एतराज़ात हो रहे हैं, जिनको इस्लामी अहकामात पर सवालात पैदा हो रहे हैं। और इसी तरह मौजूदा फितरों में एक फितना उम्मत के अंदर जो है नफसानी ख्वाहिशात के जो दिलदादा दानिश्वर होते हैं, जो इस्लामी अहकामात को अपनी मर्जी और अपनी चाहत और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मोड़ना चाहते हैं, उन लोगों का एक फितना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयाती अलन्नासी सनवातुन खद्दाअतुन, फरमाया लोगों के ऊपर कुछ साल ऐसे आएंगे जो इंतहाई धोखे वाले होंगे। धोखे वाले कैसे होंगे? फरमाया युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब, झूठे को सच बनाकर दिखाया जाएगा। मौजूदा निज़ाम को देख लीजिए, झूठे को सच बनाकर दिखाया जाएगा। व युकज़्ज़बु फ़ीहस सादिक़, और सच्चे को झूठा बनाकर पेश किया जाएगा। झूठे को सच्चा बनाया जाएगा, सच्चे को झूठा बनाया जाएगा। व युअतमनुल ख़ाइन, और जो सबसे बड़ा मक्कार होगा, सबसे बड़ा खयानत करने वाला होगा, उसको अमीन जाहिर किया जाएगा, लोगों में ईमानदार जाहिर किया जाएगा। वो युख़व्वरु फ़ीहल अमीन, और जो बेचारा ईमानदार होगा, जो वाकई में सचमुच का जो ईमानदार होगा, उसको क्या किया जाएगा? उसको खाइन दिखाया जाएगा। तो ये सूरत हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैदा होगी कि जो सच होगा उसको झूठ बताया जाएगा, जो झूठ होगा उसको सच दिखाया जाएगा, जो अमानतदार है उसको खाइन करार दिया जाएगा, जो खाइन होगा उसको अमानतदार करार दिया जाएगा। अब मौजूदा ज़माने के अंदर उम्मत के लिए वो दानिश्वर बड़ी फितना है, जिनकी नज़र में उम्मत की तरक्की या दुनिया की तरक्की बगैर अंग्रेज़ों की तकलीद के मुमकिन नहीं है। इसलिए उनको इस्लामी अहकामात पर एतराज़ है, उनको नमाज़ों पर एतराज़ है कि नमाज क्यों हुक्म दिया गया, उनको रोज़ों पर एतराज़ है
कि रोज़े क्यों हमारे सर पर लगाए गए, उनको ज़कात पर एतराज़ है, उनको पर्दे पर एतराज़ है कि औरतों को पर्दे में क्यों मुक़य्यद किया गया, उनको सूद के निज़ाम पर एतराज़ है कि सूदी निज़ाम शरीयत में क्यों जो है इस पर पाबंदी लगाई गई, उनको जो है निकाह के निज़ाम पर एतराज़ है कि खुल्लम खुल्ला आज़ादी होनी चाहिए, जो मर्द जिस औरत से चाहे ताल्लुकात कायम कर सकता है, अगर मर्द मर्द से चाहे ताल्लुकात कायम कर सकता है, औरत औरत से चाहे ताल्लुकात कायम कर सकती है, वो जो है इस तरह की जो शरीयत ने पाबंदी लगाई है, ये सारी पाबंदियाँ क्या हैं, गलत हैं, दुरुस्त नहीं है। उनको रज्म पर एतराज़ है कि रज्म जो है शरीयत के अंदर एक जो है वहशियाना अमल है, उनको जो है क़यामत के दिन पेश आने वाले हालात पर एतराज़ है, उनको जहन्नम के अज़ाबात पर एतराज़ है। इन्हीं लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सयकूनु मिन बअदिकुम अक़वाम, तुम्हारे बाद कुछ लोग आएंगे, वो कैसे होंगे, फरमाया युकज़्ज़िबून बिर्रज्म, वो रज्म का इनकार करेंगे, वो बिद्दज्जाल, वो दज्जाल का इनकार करेंगे, वो बिश्शफ़ाअ, क़यामत के दिन की सिफारिश का इनकार करेंगे, और फरमाया और वो जो है अज़ाब क़ब्र का इनकार करेंगे और लोगों के जहन्नम से निकलने का इंतज़ार करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नक्शा खींचा था उम्मत के अंदर गुमराह करने वाले लोगों का, जो नक्शा खींचा था उम्मत के अंदर फितना पैदा करने वाले लोगों का, वो आज हमारे सामने है कि अपने अपने चैनल बना के बैठे हुए हैं और तरह तरह की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, लोग उनको सुन रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। एक रिवायत में रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम, सबसे बड़ा खतरा में हमारे लिए तुम्हारे ऊपर यह है कि तुम उस चीज़ को सच समझने लग जाओ जो तुम्हें दिखाया जाएगा, और उस चीज़ को तुम झूठा समझने लग जाओ जो तुमको इल्म के ज़रिए सिखाया जाएगा, और तुम गुमराह भी हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फरमाया, इन्ना मिन अलामिस्साअति व अशरातिहा, क़यामत की निशानियों में से और क़यामत की अलामतों में से ये है कि अय्युज़फ़ल मआज़िफ़, फरमाया गाने बजाने आम हो जाएंगे, गाने बजाने आम हो जाएंगे, व शुरिबतिल ख़ुमूर, और शराबें रास्तों के अंदर पी जाएंगी, व तकसुर औलादुज़्ज़िना, और ज़िना की औलाद की कसरत हो जाएगी, यानी नाजायज़ औलादों की कसरत हो जाएगी। अब सोचिए, जो लोग ये चाहते हैं कि निकाह का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए, जो मर्द जिस औरत से चाहे ताल्लुकात कायम कर ले, जो औरत जिस मर्द से चाहे ताल्लुकात कायम कर ले, जब एक मर्द को 4 औरतों से शादी की इजाज़त है तो एक औरत को 4 मर्दों से शादी की इजाज़त नहीं है। अगर इन तमाम चीज़ों को खुला छोड़ दिया जाए तो औलाद ज़िना की कसरत होगी कि नहीं होगी? औलाद ज़िना की कसरत होगी, बापों का पता नहीं होगा। जैसे उस कौम के अंदर जिसकी तकलीद के लिए और तकलीद को कामयाबी का मेयार समझते हैं, उस कौम के अंदर खुद माँ को पता नहीं होता कि मेरे घर पैदा होने वाले बच्चे का बाप कौन है। सैकड़ों मर्दों से उसके ताल्लुकात होते हैं, सैकड़ों मर्दों से वो जिना कराती है, पता नहीं किस मर्द से अमल ठहर जाता है, उस औरत को ही पता नहीं होता। बेटे बच्चे को तो पता होना तो दूर की बात है, औरत को ही पता नहीं होता है कि मेरे घर पैदा होने वाले बच्चे का बाप कौन है। इस्लाम ने एक निज़ाम दिया है निकाह का, इस्लाम ने पर्दे का निज़ाम दिया है, इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम दिया है, इस्लाम ने सूद की पाबंदी लगाई है, क्योंकि सूद उम्मत के लिए एक लानत है, सूद एक वबा है, सूद एक तबाही और बर्बादी का जरिया है। सूद के जरिए गरीब को और भी ज़्यादा गरीब किया जाता है, मालदार को और भी ज़्यादा मालदार किया जाता है। सूद के जरिए कमज़ोर लोगों का खून चूसा जाता है। तो ऐसे किसी भी बेहयाई के और जालिमाना निज़ाम की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के बारे में फरमाया, उलाइका ज़नादिक़तु हाज़िहिल उम्मा, ये इस उम्मत के ज़िंदीक़ लोग हैं, ये इस उम्मत के बद्दीन और मुल्हिद लोग होंगे। और ये मुल्हिदीन आज खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं और खुलेआम अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों के जहनों में इस्लामी अहकामात के ताल्लुक़ से शुकूक, शुबहात, वसवसे डाल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो फरमाया ये उम्मत के गुमराह लोग होंगे, बद्दीन लोग होंगे, जिंदीक लोग होंगे। इन्हीं के ज़माने में हुक्म जो फरमाया जुल्म सुल्तान, उम्मत के ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे। इन्हीं लोगों की वजह से उम्मत पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे। और जब इन लोगों की ये बदमाशियों की कसरत हो जाएगी और इनकी बदमाशियाँ उरूज पर बढ़ जाएंगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़यबअसुल्लाहु अलैहिमुत ताऊन,
फ़युफ़नी आम्मतहुम, अल्लाह ताला इनके ऊपर तरह तरह की बीमारियां मुसल्लत करेगा जिसके नतीजे में अक्सरियत हलाक हो जाएगी। और जब ये ताउन से नजात पाएंगे फ़यख़्सिफ़ुल्लाहु बिहिमुल अर्द, अल्लाह ताला उनको ज़मीन पर धंसाएगा। फमा अक़ल्ल मा यंजू मिन्हु, तो फरमाया बहुत कम लोग होंगे जो है अज़ाब से बचेंगे, महफूज रहेंगे। और फरमाया उस ज़माने के अंदर जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा, फरमाया अल मुअमिनु यौमइज़िन, फरमाया उस दिन जब मुसलमान की सूरत हाल ऐसी होगी कि फरमाया क़लीलुन फ़रहुहु व शदीदुन ग़म्मुहु, मुसलमान की खुशी बहुत कम होगी और मुसलमान के पास गम बहुत ज़्यादा होंगे। और अल्लाह ताला उनकी शक्लें जो है मस्फ़ फरमाएगा और उनमें से बहुत बड़ी तादाद को खिंजीर और बंदर में तब्दील फरमाएगा। और फरमाया जब ये सब कुछ हो रहा होगा, फरमाया उसके कुछ ही दिनों के बाद यख़रुजु दज्जालु अला अस्रि ज़ालिका क़रीबा, कुछ ही दिनों के बाद दज्जाल निकल आएगा। तो उम्मत पर जो हालात चल रहे हैं, फितनों का जो दौर चल रहा है, गुमराहियों का जो दौर चल रहा है, और तरह तरह के लोग, इस तरह के जो लोग जो अल्लाह के कवानीन पर एतराज़ात करके बैठे हुए हैं, जिनको अल्लाह के अहकामात पसंद नहीं आ रहे, जिनको नमाज का फ़लसफ़ा, रोज़े का, ज़कात का, पर्दे का और सूद की पाबंदी का फ़लसफ़ा, ज़िना की हुर्मत का फ़लसफ़ा जिनको समझ नहीं आ रहा है, ऐसे लोग खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं और इस्लामी अहकामात पर एतराज़ात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। फरमाया उसके बाद सुम्मा बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बकैना, फरमाते हैं ये सारे हालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे तो हम भी रोने लगे। और फिर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोने की वजह पूछी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़मिनहुमुल मुतअब्बिद व मिनहुमुल मुज्तहिद, इनमें से कुछ दरमियाना रूह होंगे और कुछ वो होंगे जो अपनी राय से शरीयत पर अमल करने वाले होंगे, अपनी राय से। तो आप देखिए ऐसे लोगों के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इस्लामी अहकामात, इस्लाम के, कुरान की, हदीस की, शरीयत की वो अहकामात, वो तफासीर जो उम्मत से, जो सहाबा से, जो अकाबिरीन से, जो बुजुर्गों से मनकुल होती चली आई हैं, उसको इनकी समझ में नहीं आ रहा। अपनी अकल से, अपने जहन से, अपने दिमाग से कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग से हदीस को समझने की कोशिश करते हैं और गुमराह होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो इसलिए रहे हैं, फरमाते मुझे उन पर तरस आ रहा है कि वो अपनी राय से मेरी शरीयत में अमल करेंगे, अपनी चाहत, अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी शरीयत में अमल करेंगे। तो फरमाया उम्मत के लिए ऐसे लोगों का वजूद भी एक बहुत बड़ा फितना है। और उम्मत के लिए जो एक बड़ा फितना है वो दज्जाली मीडिया का है। मौजूदा ज़माने में मीडिया का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। मीडिया वो चीज़ है जिसके ज़रिए सारे फसादात वजूद में आते हैं। मीडिया वो चीज़ है जिसने सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस मीडिया का कंट्रोल यहूदियों के हाथ में है। कहते हैं आज से तकरीबन पौने 200 साल पहले या 150 साल पहले यहूदियों के 300 दानिश्वरों की मीटिंग स्विट्जरलैंड के एक शहर में हुई थी, जिसमें वो दुनिया के अंदर दज्जाली निज़ाम को नाफिज करने का क्या तरीका है, उसकी क्या क्या शक्लें हो सकती हैं, उसकी क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, उस पर उन्होंने गौर व फिक्र किया। उसके अंदर एक जो तजवीज़ पास की उन्होंने, उसमें एक तजवीज़ ये भी थी कि हम मीडिया के सरकश घोड़े पर सवार हो जाएंगे और उसकी लगाम को हम अपने हाथ में रखेंगे और अपने दुश्मनों में से किसी को हम इख्तियार नहीं देंगे कि वो अपनी मर्जी से कोई खबर छाप सके, अपनी मर्जी से कोई न्यूज़ दिखा सके। दुनिया वालों को जो खबर दिखाई जाएगी पहले वो हमारे सामने पेश की जाएगी। दुनिया वालों के सामने जो न्यूज़ फैलाई जाएगी वो हमारी इजाज़त के बगैर न किसी को छापने की इजाज़त होगी न दिखाने की इजाज़त होगी। और हम ऐसे मुलम्मा कर साजी के अंदाज में, ऐसे खूबसूरत अंदाज में अपनी बातें पेश करेंगे कि लोगों को उस पर यकीन करना उनकी मजबूरी बन जाएगी और हम जो चाहेंगे उनको दिखाएंगे, जो चाहेंगे उनको मनवाएंगे। ये आप उनका कौल सुन लीजिए। और मौजूदा ज़माने में मीडिया के जरिए जो 2 काम किए गए हैं वो 2 कामों को आप देख लीजिए। वो 2 काम क्या किए गए हैं? एक शहवात, दूसरे शुबहात। शहवात कहते हैं बेहयाई को फैलाना और शुबहात कहते हैं झूठी खबरों के जरिए लोगों को गुमराह करना। ये दोनों काम आज जो है मीडिया कर रहा है। शहवात क्या है?
आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक सिफत रखी है, एक खूबी रखी है और एक बहुत आला तरीन चीज रखी है जिसको हम हया कहते हैं। हया, शराफत। फरमाया हया जिस कौम से निकल जाती है वो कौम बेलगाम हो जाती है, उसको जो चाहे जिधर चाहे गुमराह करके ले जा सकता है। और आप जानते हैं आज के टीवी के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए, मोबाइलों के जरिए, फिल्मों के जरिए और जो है ये तरह तरह के इश्तिहारात के जरिए, सीरियल्स के जरिए जो आज जो अलग अलग जो है तंजीमें कायम हैं, अलग अलग जो कहते हैं ना ये फिल्मों की जो दुनिया कायम है, जो हॉलीवुड, बॉलीवुड और ये वुड करके जो आते हैं, कहते हैं ये सब यहूदियों की जादू की छड़ियां हैं जिसके जरिए वो लोगों के अंदर बेहयाई का तूफान बर्पा करते हैं, लोगों के अंदर से हया का जनाजा निकाल रहे हैं, बेहयाई के मनाजिर लोगों के सामने लाकर, नंगी नंगी तस्वीरें दिखाकर और नंगे नंगे जिस्मों को दिखाकर, हया सोज मनाजिर को दिखाकर बेहयाई के ऐसे तूफान को उनके अंदर उतारने की कोशिश कर रही हैं जिससे बचना आजकल के मुसलमान के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लिकुल्ली दीनिन खुलुकुन, हर दीन की खूबी होती है, हर दीन की एक पहचान होती है। वह खुलुकुल इस्लामी अल हया, और इस्लाम की खूबी हया के अंदर है। और फरमाया अल हया वल ईमान कुरिना जमीआ, फरमाया ईमान और हया ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इदा रुफ़िअल वाहिद रुफ़िअल आखर, जब उनमें से एक चला जाता है तो दूसरा भी चला जाता है, यानी जब हया चला जाता है तो ईमान भी चला जाता है। और फरमाया इदा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, जब तुम बेहया हो जाओ तो जो चाहो करते रहो। अब ये तीन रिवायतें आपके सामने मैंने रखी कि हया की इस्लाम के अंदर अहमियत क्या है, और फिर वो चीज़ भी आपकी नज़रों के सामने है कि किस तरह मुसलमानों को, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को हया सोज मनाजिर दिखाकर, बेहयाई के मनाजिर दिखाकर, फिल्मों के जरिए, सीरियलों के जरिए, इश्तिहारात के जरिए और तरह तरह की वीडियोस के जरिए जो हया का मादा जो जहनों के अंदर था उसको ख़त्म किया जा रहा है। और गोया कि एक बेहयाई का दलदल है जिसके अंदर पूरी उम्मत को धंसाया जा रहा है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचिए और कुर्बान जाइए अपने नबी की उस जो है दूर अंदेशी पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि आज के हालात को अपनी आंखों से देख रहे थे। फरमाया मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे सयकूनु नश्वम मिन उम्मती यगुद्दून फिल नअम, फरमाया युलदून फिल नअम व युगज़्ज़ून भी, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो नेमतों में पैदा होंगे, नेमतों में उनकी परवरिश होगी, नेमतों में पढ़ेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, नेमतों के अंदर परवान चढ़ेंगे। और फरमाया हिम्मतुहुम अलवानुत ताम व अलवानुस सियाब, फरमाया उनका मकसूद किस्म किस्म के खाने और किस्म किस्म के लिबास होंगे। दीन क्या है, नमाज क्या है, हया क्या है, पर्दा क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हराम क्या, हराम हलाल क्या है, किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। हिम्मतुहुम अलवानुत ताम व अलवानुस सियाब, ज़रा सोचिए और मौजूदा ज़माने में उम्मत की हालत देखिए कि फरमाया उनका मकसूद क्या होगा, किस्म किस्म के खाने, सुबह में अलग तरह के खाने, शाम में अलग तरह के खाने, वो अलवानुस सियाब और तरह तरह के लिबास, ये फुला फंक्शन के लिए अलग लिबास, उसके लिए अलग लिबास, घर के लिए अलग लिबास, दिन के लिए अलग लिबास, रात के लिए अलग लिबास और तरह बाहर निकलने के अलग लिबास, मस्जिद आने के लिए अलग लिबास। तो तरह तरह के लिबास उनका मकसूद होंगे और तरह तरह के खाने उनका मकसूद होंगे। फरमाया उलाइका शिरार उम्मती, ये मेरी उम्मत के बदतरीन लोग होंगे जिनका मकसद सिर्फ खाना पीना होगा, जिनका मकसद सिर्फ खाना और कपड़ा होगा, उसके अलावा कोई और मकसद उनका नहीं होगा। तो ये चीज, ये बेहयाई उम्मत के अंदर जो आई है वो मैंने बताया कि किस चीज के जरिए आई है। इसी तरह मीडिया का जो दूसरा काम है वो उम्मत के अंदर झूठी खबरों का फैलाना है। कुरान कहता है कि सहरु आयुनन नासी वस्तहबुहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, हक और बातिल के मारेके तो हमेशा से चले आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन वाक़यात को बयान फरमाया है
और कुरान में हक और बातिल के मारिकों में जो सबसे ज़्यादा तज़किरा आया है वो मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन से मुकाबले का तज़किरा आया है। मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के साथ क्या मुकाबला है? मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के साथ मुकाबला यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम अहले हक बनकर आए थे और फ़िरौन ने बाकायदा जादूगर रखे हुए थे जो लोगों के सामने ऐसे तफरीह के मनाजिर पेश करते थे कि लोग उस पर यकीन कर लेते थे और वो फ़िरौन का दिफा किया करते थे। मीडिया का काम क्या है आजकल के ज़माने में? मीडिया का काम यही है कि मीडिया आज के दौर में वो हैसियत रखती है कि मीडिया सही गलत हक और बातिल के पहचानने का मेयार बन चुका है। जिसको वो हक कहते हैं वही हक माना जाता है, जिसको वो गलत कहते हैं उसको गलत माना जाता है, जिसको ये सही करार दे, जिसको अमन पसंद करार दे वही अमन पसंद माना जाता है, और जिसको ये झूठा करार दे, दहशतगर्द करार दे, वो दहशतगर्द समझा जाता है। यही हाल उस ज़माने के अंदर होता था। अंबिया अलैहिस्सलाम आते थे और अंबिया अलैहिस्सलाम मुस्लिह बन करके आते थे, लेकिन उनको ये कौम फसादी करार दिया करती थी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने आए, अब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने मुस्लिह बन करके आए। फ़िरौन ने क्या कर रखा था? फ़िरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। एक बहुत बड़े झूठ में लोगों को डाला हुआ था। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर के कहा कि नहीं, तू गलत कह रहा है, तू खुदा नहीं है, खुदा कोई और है। तो फ़िरौन ने क्या कहा कि मूसा फसादी है, मूसा क्या है? दहशतगर्द है, मूसा झूठा है। और कहने लगा कि ज़रूरी अक़्तुल मूसा वलिदउ रब्बा इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिरा फ़िल अर्दिल फ़साद। मुझे डर है कि मूसा तुम्हें गुमराह कर देगा, मूसा तुम्हें हक से हटा देगा और मूसा फसाद पैदा करना चाहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मूसा को कत्ल कर दो। तो ये काम वही आज मीडिया कर रही है कि जो अमन पसंद हैं, जो नेक लोग हैं, जो सालेह लोग हैं, जो माशरे के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, उनको मीडिया दहशतगर्द करार देता है, उनको फसादी करार देता है, उनको झूठा करार देता है, उनको खाइन करार देता है। और जो सबसे बड़े कातिल हैं, जो सबसे बड़े दज्जाल हैं, जो सबसे बड़े इब्लीस और शैतान हैं, उनको हीरो बनाकर और अमन पसंद बनाकर लोगों के सामने पेश करता है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मुझे सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे लिए यह है कि तुम ऐसी चीज़ों की तस्दीक करोगे जो तुम्हें दिखाई जाएंगी और तुम्हें जो इल्म कुरान और हदीस से जरिए होगा उसको तुम अहमियत नहीं दोगे और तुम गुमराह हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दज्जाल भी यही काम करेगा। दज्जाल क्या करेगा? एक झूठ का बाजार लगाएगा, एक झूठ का एक महल तैयार करेगा, धोखे का, गद्दारी का, बेवकूफ बनाने का एक सिलसिला जारी करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यदउ बिरजुलिन, एक आदमी को दज्जाल बुलाएगा और उसके बाद फयअमुरु फयुक्तलु, उस आदमी को कत्ल करवा देगा और फयक्तउ आज़ाअहु कुल्ल उज़्विन अला हिदतिन, और उसके हर उज़्व को अलग अलग कटवा देगा। हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, पेट अलग, धड़ अलग, पैर अलग, घुटने अलग, पूरे जिस्म के आज़ा को अलग अलग कटवा देगा। हत्ता यराहु नास, और लोग देखेंगे कि इसका सर यहाँ पड़ा है, पैर यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। और कहते हैं उसके बाद फयजमउ बैनहा, अब दज्जाल उन आज़ा को जमा करेगा और अपनी छड़ी उस पर मारेगा, वो बंदा उठकर खड़ा हो जाएगा। फिर दज्जाल कहेगा अनल्लाहु उहयी व उमीत, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही जिंदा करता हूँ, मैं ही मौत देता हूँ। फरमाए ये वो जादू होगा, ये वो सहर होगा, ये वो लोगों के जहनों को बांधने का वो जरिया होगा जिसके जरिए वो लोगों के जहनों को कैद करेगा। तो ये चंद फितने जो उम्मत जिनका सामना कर रही है वो आपके सामने मैंने जिक्र कर दिए हैं। अब इंशाअल्लाह चूँकि अगले हफ्ते से अब बकरीद का वक्त आ रहा है तो कुर्बानी के सिलसिले में बात करना है। इंशाअल्लाह बकरीद के बाद आपके सामने वो चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की जाएंगी जिसके ज़रिए हम इन फितनों से अपने आप को बचा सकते हैं और इन दज्जाली निज़ाम से अपने आप को बचा सकते हैं। किस तरह हम अपने आप को ऐसे ख़तरनाक और ऐसे वहशतनाक और ऐसे बुरे दौर के अंदर अल्लाह के हुक्म पर बाकी रख सकते हैं और किस तरह इब्लीस और दज्जाल की चालों से अपने आप को हम महफूज रख सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तमाम शुरूर और फितन से अल्लाह